नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल का जो महीना है वो कैसा रहेगा कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए। क्या परिवर्तन आ सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में परिवर्तन आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्रहों की स्थिति, किस राशि में है, किस भाव में है। फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो आपके करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, इन सब के लिए कैसा है। स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ वगैरह सारे उसके लिए देखेंगे। इसके साथ साथ ही हम अपनी तरफ से क्या कर सकते, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, ज्योतिषीय रेमेडी क्या है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली के ऊपर। देखिए, अप्रैल की स्टार्टिंग में जो ग्रहों की स्थिति है वो ऐसी है जो हम देख सकते हैं। देखिए, लग्न में आपके गुरु, ये लग्न है, पहला भाव है, या आप कह सकते हो राशि है, पहला भाव है। 11 या 11 यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुंभ काल पुरुष की 11वीं राशि है और 12वीं राशि फिर मीन होती है। टोटल 12 ही राशि है, मेष से लेके मीन तक। अब यहाँ पे 11 इसलिए है क्योंकि ये कुंभ है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि गुरु और शुक्र जो है वो आपके कुंभ में गोचर कर रहे हैं, पहले भाव में गोचर कर रहे हैं आपके अप्रैल के महीने में। पर ये जो गुरु है ना, इनका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, विशेष परिवर्तन होगा, जिस पर अलग से एक वीडियो तक बनाया जा सकता है। पर हम इसमें कुछ ना कुछ बात अवश्य करेंगे कि गुरु जो है 13 तारीख को यहां चले जाएंगे द्वितीय भाव में, मीन राशि में, अपनी राशि में जाएंगे 12 साल बाद, धन का स्वामी धन में। तो कहीं ना कहीं शुभ परिवर्तन है आपका। शुक्र जो है वो पूरे महीने आपके यही रहेंगे और शुक्र जो है 27 अप्रैल को मीन में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। पर 27 अप्रैल तक लगभग महीना खत्म हो चुका होगा, तो हम उसको यहीं पर लेंगे। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य जो है 14 तारीख तक द्वितीय भाव में मीन राशि में रहेंगे और 14 तारीख को मेष राशि में जाकर मेष संक्रांति होगी और मेष राशि में वो उच्च के हो जाते हैं और तृतीय भाव में उनका गोचर भी शुभ माना गया है। द्वितीय भाव में उतना शुभ नहीं माना गया है, पर यहाँ मित्र की राशि में है तो ठीक है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है 8 तारीख को मेष राशि में एंटर कर जाएंगे। 8 से पहले यहां पर रहेंगे, 8 तारीख को, 8 अप्रैल को यहां आएंगे और 25 को यहां आ जाएंगे। तो लगभग यहां पर रहेंगे पूरे महीने तृतीय भाव में, मेष राशि में। राहु आपके बहुत समय चौथे भाव में चल रहे हैं, बहुत समय से चल रहे हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं। पर इनका भी बड़ा परिवर्तन होगा कि 12 तारीख को राहु उल्टे चलते हैं ना, तो मेष में पहुंच जाएंगे और 12 तारीख को ही केतु जो है वो आपके तुला में चले जाएंगे। इससे पहले वो इस तरह से रहेंगे। तो ये रहेगा ग्रहों की स्थिति। अब इसके बाद देखिए, पंचम, छठा, सातवां, आठवां ये भाव खाली है। केतु के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 12 तारीख को केतु वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे, मतलब कि 10वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे, उल्टे चलते हैं, इस वजह से एकादश भाव खाली है। और 12वें भाव में आप देख सकते हैं मंगल हैं जो उच्च के हैं, शनि महाराज हैं। शनि महाराज यहाँ 29 तारीख तक रहेंगे, तो लगभग पूरे महीने यही रहेंगे। उसके बाद शनि अपनी स्वराशि में लग्न में आ जाएंगे और मंगल जो है वो 8 तारीख को आपके कुंभ में आ जाएंगे। तो मंगल को हम यहाँ ले सकते हैं क्योंकि पूरे महीने लगभग यहाँ पर रहेंगे। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं। देखिए, 12 तारीख तक गुरु लग्न में है, मतलब धन जो है, धन का जो स्वामी है, लाभ का जो स्वामी है, वो पहले ही भाव में बैठा है, आपके व्यक्तित्व में ही बैठा है। लग्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी खुद की पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन होता है। किसी भी कुंडली में अगर देखना हो ना कि भाई कैसी कुंडली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लग्न, लग्न का स्वामी ही रहता है। अगर उसमें कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु बैठे हुए 12 तारीख तक, धन आएगा, पैसा आएगा, फैमिली से लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा आपका। तो गुरु बहुत बढ़िया कर रहे हैं 12 तारीख तक। पर 13 तारीख को गुरु फिर अपनी राशि में चले जाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया है कि धन का स्वामी धन में ही आ गया, परिवार का स्वामी परिवार में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो परिवर्तन है वो भी आपके लिए शुभ है और 13 तारीख तक गुरु भी शुभ है। 13 तारीख तक गुरु की दृष्टियां थोड़ी अलग रहेंगी। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो यहां से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 प्रेम के भाव पर, पढ़ाई लिखाई के भाव पर, स्पेकुलेटिव गेन के भाव पर पड़ेगी आपकी। साथ में
शुक्र भी यहाँ रहेंगे जो कि स्पेकुलेटिव गेन को दिखाते हैं, उसके कारक हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके केतु जहां पर है। केतु यहां पर 12 तारीख के बाद आएंगे, 9वें भाव पर रहेगी। तो यहां से गुरु आपके प्रेम विवाह के बढ़ा रहा है, व्यक्ति के अंदर प्रेम को बढ़ाएगा वास्तव में। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, आप छोटे हैं, तो आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, दोस्ती बढ़ेगी। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आप हैं, आपके साथ में कोई जीवन साथी जीवन संगनी है, तो आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। पंचम भाव प्रेम का भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है। आपको स्टडी के लिए बहुत बढ़िया, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, प्रेमियों के लिए बढ़िया होने वाला है। सप्तम भाव का गुरु की दृष्टि है। अगर आप शादी विवाह में इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता वगैरह आने का वेट कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में अगर आप उसको चाहते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो, तो रिश्ता वगैरह आने के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है। और जो लोग साथी हैं पहले से ही, जो लोग पति पत्नी हैं, वहां पर भी गुरु की वजह से आपका आपस में प्रेम बढ़ेगा 12 तारीख तक। इस तरह की स्थिति बन रही है। 12 तारीख के बाद ये जो गुरु है यहाँ निकल जाएंगे। 12 तारीख तक प्रेम के मामले भी अच्छे, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे हैं, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, पत्नी से, बच्चों से और पिता से संबंधों को सुधार के लिए भी गुरु अच्छे हैं। 12 के बाद गुरु यहाँ आ जाएंगे और मंगल 8 तारीख से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 12 के बाद आप कह सकते हो मंगल जो लग्न में आएंगे तो आप वर्क ओरिएंटेड ज्यादा हो जाओगे, काम पे आपका फोकस ज्यादा हो जाएगा, या कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो उस वजह से हो सकता है कि आप अपने घर पर उतना समय न दे पाओ, और कहीं ना कहीं माता के साथ, पत्नी के साथ कुछ विचारिक मतभेद की भी संभावना बनती है 12 के बाद। क्योंकि गुरु तुत्य भाव में जाएंगे तो धन के लिए तो अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लॉन्ग टर्म में आपके परिवार के लिए, फैमिली के लिए अच्छा साबित होगा, धन के लिए अच्छा साबित होगा। पर इंस्टेंटली इस महीने के लिए थोड़ा सा 12 के बाद रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल जब यहां से आएंगे तो उनकी 4थी दृष्टि आपके भाई बंधु माता फैमिली के भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके पत्नी व्यापार इस पर पड़ेगी। हालांकि 10वें की दृष्टि है तो व्यापार तो बढ़ेगा, व्यापार में कंपटीशन आएगा, कोई बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के सुख के लिए अच्छा है, कोई बड़ा बदलाव आ सकता है इस एरिया में। और मंगल का 8वीं दृष्टि जो है वो ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सेफ रहने की आवश्यकता है, ध्यान से चलें, क्योंकि 8वां भाव कभी कभी एक्सीडेंट आदि से भी जुड़ता है। 8वां भाव आपके स्पाउस की वाणी का है। स्पाउस की वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है, इन लॉज के साथ थोड़ा सा ध्यान से रहें मंगल की वजह से। मंगल बाय चांस आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसकी आप कह सकते हो जो थोड़े से गुण हैं वो थोड़े से बुरे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपकी मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो फिर इसके रिजल्ट आपको अच्छाई की तरफ ज्यादा मिलेंगे। इन दोनों ही कंडीशन में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। उनको आप सिंदूर, हनुमान जी को चोला वगैरह चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है मंगल के लिए। और उनका जो हनुमान चालीसा जब वो पढ़ते हैं तो उनके गुणों को भी आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि भक्ति को कहा ही यही कहा गया कि भक्ति जिसकी भी हम करते हैं उसके जैसे होने लगते हैं। रियल भक्ति वही होती है कि आप प्रभु के पास आने लगते हो, प्रभु जैसे होने लगते हो। तो हनुमान जी जैसे गुण आने चाहिए, और हनुमान जी के जो गुण हैं वो मंगल की सारी अशुभता को दूर करने वाले हैं। इस बात में ध्यान रखना होगा हमको। मंगल के दिन बंदर आदि को आप लड्डू वगैरह खिला सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए उसमें, पर हाँ थोड़ा बहुत खिला सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। गुरु जब 12 तारीख को बदलेंगे तो उनकी दृष्टियां बदल जाएंगी। पहले हमने 3 दृष्टि की बात की, अब गुरु की बदली हुई दृष्टि जो 12 के बाद पड़ेगी उसका क्या होगा। 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 छठे भाव पर आएगी। 7वीं दृष्टि ठीक सामने, 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर, अर्थ त्रिकोण में। पैसे के प्रति, धन के प्रति एफर्ट बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ने वाला, मेहनत बढ़ने वाली, रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। धन आएगा कहीं से, लंबी रेस में बहुत एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ अपनी राशि में आ रहे हैं। विदेश से कुछ धन का आगमन हो सकता है, ट्रेवल हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत लंबी कोई ट्रेवल लाइफ में आ सकती है। गुरु द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो फैमिली में भी थोड़ा सा आपको बना के रखने की आवश्यकता होगी। गुरु बहुत भारी होते हैं, जहां बैठते हैं वहां थोड़ा वोलेटाइल कर देते हैं, तो आपस में रिश्तों को बना के रखने की आवश्यकता होगी। वाणी में थोड़ा सा
ये आ सकता है कि भाई ऑर्डर देने वाली बात, तो उसको समझने की आवश्यकता है। दूसरों को के प्रति रेस्पेक्ट रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर वाणी ऐसी बोलिए मन का उपक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दूसरों का ख्याल रखें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी बात को भी समझने की कोशिश करें। तो ये गुरु की दृष्टियां होगी। दसम भाव पर जो दृष्टि आ रही है तो कार्य के क्षेत्र में कोई बदलाव आ सकता है। ये गुरु का हो गया। गुरु वैसे तो अच्छे गोचर है, पर बाई चांस आपका गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः या फिर सिंपली गुरुवे नमः का जाप करें। अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट रखें। गीता का पाठ करें, गीता को सुने, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। आप ओम नमः शिवाय का भी पाठ कर सकते हैं। वैसे शिव जी को हम मेनली सोमवार से जोड़ते हैं और कई बार शिव जी को हम सूर्य से भी जोड़ते हैं, पर शिव जी भी गुरु हैं, उन्होंने योगा सिखाया है। और गुरु के लिए जैसे हम भगवान हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। या फिर आपकी जो कुल देवी हैं या आपके कुछ, आप किसी के भक्त हैं, इष्ट देव हैं आपके, तो आप उनकी पूजा किसी भी ग्रह के लिए कर सकते हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है। तो ये गुरु का हो गया आपका। और गुरु यहाँ पे धन को बढ़ाने वाले हैं, पर एफर्ट के साथ। भारी है गुरु, मेहनत से, धन से, मतलब धन के मामले में कोई भी निर्णय गुरु की तरह बुद्धिमानी से लेना होगा, धैर्य से लेना होगा, सोच समझ के लेना होगा, राय लेने के बाद लेना होगा अपनों से बड़ों की, तो शायद ज्यादा सही हो। इसके बाद देखिए सूर्य, राहु और बुध। अब यहां पे सूर्य जो है वो 14 तारीख को आएंगे, 14 से पहले यहां रहेंगे। अगर 14 से पहले सूर्य की बात करें तो रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई यात्रा आ सकती है, आपके स्पाउस की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है। आपका पार्टनर आपके धन, जो आप धन ला रहे हैं या धन कमा रहे हैं, उसमें कुछ अपनी राय दे सकता है, अपनी तरफ से कोई विचार रख सकता है, आपको उसका सम्मान करना है। परिवार में थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सूर्य करा सकते हैं। सूर्य बहुत ही गर्म ग्रह है, गुरु के साथ है तो गुरु और वृद्धि कर देते हैं उस चीज में। ये अच्छी बात है कि ये जलीय राशि है तो थोड़ा सा प्रभाव कम रहता है, पर फिर भी अपनी वाणी को थोड़ा सॉफ्ट रखने की कोशिश करें, डिप्लोमेटिक रखने की कोशिश करें। कई बार आंसर सही भी है, ठीक भी है, तो जरूरी नहीं है कि देना है। सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो है वो हमेशा सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। वो जो बात है वो उस लेवल पर की गई है जो आत्मा के लेवल पर है। हर लेवल पर वो सही नहीं होती है। ये जो बात है वो स्पिरिचुअल लेवल पर कही गई है। जो स्पिरिचुअल जो सत्य है, जो अंतिम सत्य है, वो हमेशा सुंदर है, वो हमेशा जीतता भी है। सत्यमेव जयते, ये सब। पर जब दुनियादारी की बात आती है, इस संसार की बात आती है, तो वहां पर सत्य को भी कब कहना है, कब नहीं कहना है, सोच समझ के बोलना चाहिए। और इसके कृष्णा उदाहरण है। इसके बाद देखिए सूर्य जब तृतीय भाव में आएंगे, यहां पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी। आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है। आपका स्पाउस की लाइफ में भी कुछ बड़े अच्छे चेंज आ सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत शुभ है, पर जैसे ही सूर्य 14 तारीख को यहां आएंगे, राहु भी 13 तारीख को यहां आ जाएंगे। तो महीने के एंड में सूर्य राहु जब साथ में होंगे, उस समय थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने पिता के साथ, बड़ों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ टकराव की स्थिति बन सकती है सूर्य राहु के कंजक्शन की वजह से। क्या कर सकते हैं? राहु की चीजों का दान कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, राम रक्षा स्त्रोत की राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए। वैसे भी इस महीने रामनवमी है। भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव को भी सूर्य से जोड़ा गया है, भगवान राम को भी जोड़ा गया है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। राहु की चीजों में दान मतलब जौ का दान कर सकते हैं आप, राहु से जोड़ा हुआ है राहु। काली नीली चीजों को भी राहु से जोड़ते हैं, उनका दान किया जा सकता है। नारियल है, नारियल जो है उसमें आप आटा खांड वगैरह भर कर कहीं गाड़ सकते हैं ताकि चींटी वगैरह उनको खाएं। चींटी आदि को मीठी रोटियां वगैरह खिला सकते हैं। पशु पक्षियों को खाना वगैरह डालना। बुधवार के दिन, शनिवार के दिन गरीब लोग हैं उनकी कुछ हेल्प करना। राहु की रेमेडी है, शनि की भी रेमेडी बहुत कुछ है इसमें मिलती जुलती। नॉर्मली जब शनिवार को करते हैं तो शनि की रेमेडी हो जाती है, बुधवार को करते हैं तो राहु। इस तरह से रहता है।
अब यहाँ राहु की जब बात आई है तो उस पर एक वीडियो है जिसमें ज्यादा डिटेल में है, पर तृतीय भाव का राहु आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाने वाला है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, अब्रॉड आपको ले जा सकता है, युद्ध आदि में आपकी विजय कराएगा, कंपटीशन आदि में आपको विजय कराएगा, जीत दिलाने वाला है आपको। और इसके साथ साथ किस बात का ख्याल रखें, माता के साथ, मात्र अपने बंधुओं के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखें, वहां थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, समाज में अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। ये राहु का हो गया। अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है देखिए पंचम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में है और अष्टम के स्वामी भी तृतीय भाव में है। संतान की लाइफ में कोई बदलाव आएगा, संतान की लाइफ में ट्रेवल वगैरह आ सकती है, उसकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटे भाई के साथ उनकी लाइफ में भी कुछ, छोटा भाई बहन पड़ोसी उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। बुध की यहां से जो दृष्टि है वो पिता के भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि पिता के भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पिता के भाव पर पड़ रही है। महीने के मिडिल के बाद केतु भी पिता के भाव में आएंगे तो पिता के साथ भी या उनकी लाइफ में भी कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ आपके विचारों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टकराव हो सकता है, उसका ख्याल रखें। ये थोड़ी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अब जब केतु पर आएंगे तो केतु जो है भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। केतु ध्यान है, केतु मोक्ष के देवता हैं, तो अपनी लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल अध्यात्म को लाइए। अक्सर हमारी लाइफ हमारे शरीर के प्रति, हमारे पहचान से जुड़ी होती है। केतु कहना चाहते हैं कि आप वो हो ही नहीं, ना आप वो शरीर हो ना वो पहचान हो। आपको जो सम्मान मिलता है, जो आपकी पोस्ट से मिलता है, आप ना वो पोस्ट हो। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, ना मन है ना बुद्धि है ना अहंकार है ना चित्त भी मैं हूं। तो बॉडी, शरीर, रैंक, पद प्रतिष्ठा तो बात की बात रही, वो सब आप हो ही नहीं। तो आप जो हो उसकी तरफ मुड़ो, असली सुख आपको वहीं से मिलेगा। और वो क्या है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अगर आप समझ गए तो खुशी की जो असली चाबी है वो वहीं से मिलती है। और केतु के लिए, वो केतु की बात चल रही है इसलिए उसकी बात की गई। केतु यहां नवम भाव में आपको 12 तारीख के बाद स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। पिता से कुछ मतभेद करा सकते हैं। आप दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन और अपने रिलीजन सबको बड़ा एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे, उसकी एसेंस को समझने की कोशिश करोगे। और 12 तारीख से पहले केतु जब तक दशम में है चेंज ऑफ वर्क करा सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करा सकते हैं। थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है आपका काम के बॉस के प्रति, तो ये ख्याल रखें। इसके बाद देखिए शनि महाराज। शनि महाराज वैसे तो 7.5 शुरू हो चुकी है आपकी, और महीने के एंड में आपका शनि 7.5 का दूसरा स्टेप भी आ जाएगा। पर अब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो खर्चा तो बढ़ाएगा, पर खर्चे से आपको लाभ भी होगा। फॉरेन चीजों से आपको लाभ भी होगा अगर आप फॉरेन कंट्रीज में हो। पर चूंकि 7.5 है, आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो तो उसको सोच समझ के लो। अपना चला चलाया काम किसी की दूसरे की सलाह पे मत छोड़ दो। वाणी को मीठा रखो। यहां से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो वाणी के भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर और 10वीं दृष्टि केतु के भाव पर है। अपने पिता के साथ, गुरुओं के साथ, अपने बड़ों के साथ रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। ये पिता के साथ साथ आपके पूर्वज भी हैं, अपने पूर्वजों का रेस्पेक्ट करो, अपने धर्म का रेस्पेक्ट रखो। छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो जो काम है, जो डेली लाइफ में जो काम है, वहां आपको मेहनत की, आध्यात्म की, वैराग्य की, टाइम टेबल की, लक्ष्य बना के चलने की बहुत आवश्यकता है। शनि की नेगेटिव क्वालिटी जैसे आलस्य है, आपका नशा है, गंदापन है। गंदापन मतलब आप बहुत बिजी हो, नहीं मिला टाइम, वो एक अलग बात है। और कई बार आपका इंटरेस्ट ही नहीं है साफ सफाई रखने में, अपने आप को क्लीन रखने में। क्लीन मतलब शरीर से भी और मन से भी, शुचिता का ध्यान रखना। अच्छा शनि वाले लोग बहुत ध्यान रखते हैं, और अगर शनि खराब है तो नहीं रखते। तो ऐसे में आपको जो अच्छे शनि वाले लोग करते हैं उनको अपनाते रहना है, उन क्वालिटीज को अपने अंदर ले आना है, तो आपका शनि भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा।
प्रैक्टिकल होना, हार्ड वर्किंग होना, मेहनती होना, इसके साथ साथ अपने बड़ों का सम्मान करना, पूर्वजों का सम्मान करना, बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, ट्रेडिशन को फॉलो करना, अपने समाज के, अपने धर्म के, अपनी फैमिली के जो ट्रेडिशन आ रहे हैं उनको समझ के उनको बना के रखने की कोशिश करना, शनि को सुधारता है, अच्छा करता है। इसके साथ साथ माँ काली की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, कुत्ता हो गया, कुत्ते की सेवा करना, काला कुत्ता बोलते हैं पर किसी भी कुत्ते की आप सेवा कर सकते हो। अपने जो नौकर चाकर हैं उनके साथ अच्छा बिहेव रखना, कहीं पे स्ट्रिक्ट होना है वो एक अलग बात है, पर मन से उनके प्रति एक अच्छी भावना को रखना ये दूसरी बात है। इसको समझने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे के साथ हमको गुस्सा होना पड़ता है तभी वो करेगा, पर वो गुस्सा दिखाने के लिए होता है ना, रियलिटी में तो आप उसका भला ही चाह रहे होते हैं, उस बात को समझें। तो ये शनि का है। शनि की और भी बहुत रेमेडी है, पर सबसे पहली रेमेडी आपके कर्म की है। संसार कर्म प्रधान है, पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है। तो शनि की बातें हो गई। अब शनि जब चेंज करेंगे, यहां पर आएंगे तो लगभग महीना समाप्त हो चुका होगा, तो अगले महीने में मतलब कि मई के महीने में इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यहां से शनि का एक अलग रूप सामने आएगा, जिसको शनि का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाएगा आपका। तो शनि को भी देख ले, एक एक ग्रह हमने सब कुछ देख लिया, सबकी दृष्टियां देख ली, रेमेडीज के बारे में भी बात कर ली है। तो अब त्योहारों पे आ जाते हैं। देखिए 1 और 30 तारीख की अमावस्या है। अब जो अमावस्या का त्योहार है पितरों से, पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमावस्या जब होती है ना, जब आपका चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ये सूर्य चंद्र क्या है, राजा रानी कहते हैं हम इनको, माता पिता कहते हैं इनको हम ज्योतिष में। और ये वास्तव में हमारी, चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है, और हमारी जो आत्मा है वो तो मरती नहीं है। कहते हैं ना, आत्मा जिस तरह से वस्त्र बदलती है इस तरह से चलती रहती है। इन अ वे हमारे पूर्वजों से, मतलब हमारे जो आर्य लीनियज उससे जुड़े हुए हैं, सूर्य चंद्रमा राहु केतु। तो जब अमावस्या का जो त्योहार है, अपने पितरों को याद करना, घर में साफ सफाई रखना, दान करना, किसी की मदद करना, मंत्र आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन अशुभ होता है, इस दिन आपको मौन व्रत रखना या फिर सिंपली फास्ट रखना बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद 2 तारीख को नवरात्रि है, चैत्र की नवरात्रि शुरू हो रही है, बहुत आपको उसकी मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। और 3 तारीख को छेती चंद ये त्योहार है, झूलेलाल जो संत हुए थे उनके लिए। इसके बाद 10 तारीख को रामनवमी है, तो राम रक्षा स्तोत्र, रामायण को पढ़ना। भगवान श्री राम के जीवन में इतनी शिक्षाएं कि उनको आप जीवन में उतार लो तो जीवन आपका सफल होगा ही होगा। अपॉर्चुनिटीज आए ना आए, क्योंकि जो आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, पर आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे तो आप पत्थर को भी सोना बना लोगे। अगर राम भगवान की असली जो एसेंस है वो आपको समझ में आता है तो। 11 तारीख को नवरात्रि है, दशमी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 14 तारीख को बैसाखी है, अंबेडकर जयंती है। 16 तारीख को हनुमान जयंती है और ये पूर्णिमा का दिन है। तो लोग पूर्णिमा का व्रत तो रखते ही हैं, हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 12 तारीख को कमादा एकादशी और 26 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14-28 का प्रदोष व्रत। 29 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसके बाद देखिए 19 तारीख को संकष्टी है और 14 तारीख को मेष संक्रांति है। सूर्य जो है मेष राशि में आएंगे। सूर्य आत्मा है और आत्मा तो परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पूर्वजों से जुड़ी हुई है। तो ये भी एक विशेष दिन है व्रत के लिए, दान के लिए, जप तप दान, इन सब के लिए संक्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने के त्योहार हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।